हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आप ही के अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस टाइप के प्लेयर्स को आपको ग्रैंड लीग में कभी भी नहीं उठाना चाहिए। उनको आप ड्रॉप करके ही चलो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आप उनको लेके चलते हो तो आपकी जो ग्रैंड की टीम से वो ख़राब हो सकती है। ओके। और कभी कभी क्या है कि उन्हीं की वजह से आपकी मिस भी हो जाती है और टीम जो है वो ख़राब भी हो जाती है। और कौन कौन से प्लेयर है वो जिनको आपको ग्रैंड लीग में बिल्कुल नहीं उठाना है और वो आपके काम के नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम इस कराची और इस्लामाबाद के मैच को ही ले लेते हैं और इसमें आपको बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे प्लेयर्स के बारे में। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम आपको बता देते थे विकेट कीपर सेक्शन में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक प्लेयर है सारे जो कि लगभग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। देखो ये प्लेयर हैं जो वो बहुत बार परफॉर्म करते हैं। एक सात बैग है जो परफॉर्म कभी करते नहीं है। ओके, अब देखो बैटिंग सेक्शन में आपको बताते हैं जो जो मतलब नाम है उनका, एक तरीके से आप उनके बारे में जानते हो लेकिन आप उनको कभी उठा नहीं सकते। वो कौन है बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो ये जो हैदर अली है, देखो ये हैदर अली है ना, आप चाहे कुछ भी कर लो ये कभी भी नहीं चलती, ये हमेशा फ्लॉप जाते हैं। तो इस टाइप के प्लेयर्स को आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसे प्लेयर्स आपके किसी काम के नहीं होते। हाँ, 10 मैच में से एक बार परफॉर्म कर देंगे तो उस दिन आप हारना पसंद करो तो बेटर है। बाकी मान के चलो कि 9 बार तो परफॉर्म करेंगे नहीं, तो ऐसे प्लेयर्स को आपको ग्रैंड लीग की टीम्स में कभी नहीं उठाना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे प्लेयर परफॉर्म ही नहीं करते। और कौन से प्लेयर बताते हैं? एग्जाम्पल के लिए इरफान खान, देखो इरफान खान है। ऐसे प्लेयर्स भी कभी परफॉर्म करते ही नहीं, आप जानते हो न, ना कोई खास इनका स्टैट्स है। स्टैट्स जिस प्लेयर का स्टैट ही अच्छा ना हो ना उस प्लेयर को आपको उठाना नहीं चाहिए। देखो T20 में जो स्टैट होता है ना, बताते हैं आपको। T20 में किसी प्लेयर का एवरेज है, वो बताऊं, कम से कम मान के चलो 22 से अबोव होना चाहिए। समझ रहे हो? यानी कि 22 से ऊपर होना चाहिए उस प्लेयर का, तो ही उस प्लेयर को उठाना। अगर इससे बिलो है, बिलो मतलब 22 से कम है, 21 का एवरेज है, 20 का एवरेज है, 18 19 ऐसे, मतलब इस 22 से नीचे का होना चाहिए, तो वो आप प्लेयर आपके लिए किसी काम का नहीं है। वो ज़्यादातर क्या करेगा, कोई आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना आपको पता चल जाएगा। वो ज़्यादातर क्या करेगा, 10 में से एक बार चलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, वो कोई भी प्लेयर हो, दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, ये बात ध्यान रखना। T20 में वो प्लेयर परफॉर्म ही नहीं करेगा। आप जाके गूगल पे एक बार उसका एवरेज देख लेना, अगर आप उसके बारे में जानते नहीं हैं तो। समझ रहे हो? ये बात हो गई बात। उसका एवरेज कितने का होना चाहिए? 23 होना चाहिए। चेक कर लेना जाके, एवरेज जो है ना 23 का होता है। 24 का होगा, 25 का होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, 23 से ऊपर का अब वो जितना भी हो वो प्लेयर आपके काम का रहेगा। लेकिन अगर इससे कम का है, 22 से कम का है, 23 से कम का है, तो वो आपके किसी काम का नहीं, उसको आप ड्रॉप करके चलो। समझ रहे हो? ये बात आपको हमने बता दी है, कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं। कुछ टाइप के प्लेयर ऐसे ऑलराउंडर होते हैं जो मान लो 10 में से एक आध बार परफॉर्म कर सकते हैं, और वो ये फ़हीम अशरफ। अब देखो ये फ़हीम अशरफ का क्या है, ना ये बैटिंग कर पाते हैं ना ये बॉलिंग से विकेट ले पाते हैं। तो अब ये 10 में से एक बार चलने वाले प्लेयर है या मैक्सिमम 2 बार चलने वाले प्लेयर। तो ऐसे प्लेयर को आप उठाओगे ही क्यों? समझ रहे हो? ऐसे प्लेयर आपके कितने भी कम, चाहे इनका सिलेक्शन कम हो या ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो है वो मैच कभी विनिंग कराते ही नहीं। और बताते हैं एग्जाम्पल आपको। एग्जाम्पल आपको देखो, मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज बताऊँ ना, ये बताऊँ क्या है, ये छोटे मैचेस में तो चलते नहीं, तो बड़े मैच के प्लेयर तो बिल्कुल ही बेकार है। समझ रहे हो? कुछ नहीं कर पाते। हाँ, एक आध विकेट ले लेंगे गलती से, तो अगर उस एक आध विकेट का आप क्या करोगे, अगला अगला प्लेयर भी आपको वो विकेट है जो देके जा सकता है। सही बात है ना? तो उस प्लेयर्स को आप ड्रॉप करके ही चलो तो बेटर रहेगा। और एग्जाम्पल के लिए आपको अगर इंडिया की टीम में बताएं तो आवेश खान है ना, जो आवेश खान, आवेश खान अच्छी बॉल नहीं डाल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। 2 साल पहले जो थे, 3 साल पहले थे, वो आवेश खान ही रहने गए, तो आवेश खान को आपको गलती से भी नहीं उठाना है, चाहे उनका सिलेक्शन कितना भी हो। समझ रहे हो? तो ऐसे प्लेयर्स जो है वो काम के नहीं होते हैं। ये बात आपने देखा, कई सारे प्लेयर हैं ऐसे भी, आपको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन से प्लेयर होते हैं। अभी देखो, और बॉलर की बात बताते हैं आपको। मुस्तफिजुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान को जानते हो? बांग्लादेश का लेफ्ट आर्म पेसर। वो भी पिछले 3 4 साल से चल नहीं रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेयर फॉर्म में ही नहीं है, रिसेंट फॉर्म आपने चेक कर लिया, और लास्ट के 2 साल, कितने, 2 साल के, चाहे 3 साल, लास्ट के 3 साल से 4 4 साल से वो परफॉर्म नहीं कर रहा है,
तो उस प्लेयर्स को आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है, चाहे वो कोई भी हो, बैट्समैन हो, ठीक है, ऑलराउंडर हो, बॉलर हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, समझ रहे। तो ये है कुछ टाइप के प्लेयर्स जो आपको ग्रैंड लीग में बिल्कुल नहीं उठाने। और दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।